वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। शुरू। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, कॉमा ऐसे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, विराम पैरा। इन 2 शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, कॉमा उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, कॉमा तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, कॉमा वह भी गलत सलत हो जाता है, विराम। क्या यह एक ही चीज है अथवा 2 वस्तुएं? यदि 2 हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें, विराम पैरा। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, विराम। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, विराम। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, विराम, वह कितना बड़ा आविष्कारकर्ता होगा, विराम पैरा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, कॉमा जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, कॉमा वह भी कितना आविष्कारता रहा होगा, विराम पैरा। इन्हीं 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए, कॉमा पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार, विराम। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार, विराम पैरा। जिस योग्यता, कॉमा प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, कॉमा वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, कॉमा और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, कॉमा जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, कॉमा उसका नाम है सभ्यता, विराम पैरा। जिस व्यक्ति में पहली चीज, कॉमा जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, कॉमा वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कारता होगा, विराम पैरा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, कॉमा किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, विराम। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, कॉमा वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, कॉमा वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, कॉमा संस्कृत नहीं कहला सकता, पैरा। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, विराम वह संस्कृत मानव था, विराम। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से
तो परिचित है ही कोमा, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। विराम। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, कोमा, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। विराम। पैरा। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला ही की प्रेरणा एक कारण रही। विराम। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। विराम। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, कोमा, जिसका तन ढका है, कोमा, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, कोमा, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। विराम। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। विराम। पेट भरा हुआ और तन ढका हुआ होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, कोमा, निठल्ला नहीं बैठ सकता। विराम। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, कोमा, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है। विराम। किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, कोमा, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। विराम। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाली मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। विराम। पैरा। भौतिक प्रेरणा, कोमा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुँह में कोर डालने के लिए जो अपने मुँह का कोर छोड़ देता है, कोमा, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे की सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, कोमा, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। विराम। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। विराम। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, कोमा, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। विराम। पैरा। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, कोमा, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों को जानकारी कराती है, कोमा, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, कोमा, वह भी संस्कृति है। विराम। पैरा। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। विराम। हमारे खाने पीने के तरीके, कोमा, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, कोमा, हमारे गमनागमन के साधन, कोमा, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, कोमा, सब हमारी मानव सभ्यता है। विराम। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, कोमा, हम उसे संस्कृति कहे या असंस्कृति,
और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। पूर्ण विराम समाप्त। धन्यवाद।